तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 392 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवास का एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूजिन को, जो बिग डील गैंग के सामने आ जाता है अपने बहुत सारे बंदों को लेके, और यूजिन का प्लान होता है बिग डील गैंग को पूरी तरह से तबाह करना। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं सैमुअल को, जो यूजिन के ही साथ होता है। सैमुअल स्टाइल में एक सिगरेट जलाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, शीनू वापस आ गया तो फाइनली बिग डील अब पूरी हो चुकी है। क्या आखिर मुझे मोबाइल में भी मैसेज कौन कर रहा है? अभी जो सैमुअल होता है उसको मैसेज करा होता है जेक ने, जो उसके सामने ही खड़ा होता है। जेक ने लिखा होता है कि अब हमें बस तुम्हारी ही कमी है, लॉल। इसके बाद जेक सैमुअल के सामने से कहता है, यो सैमुअल, हमारे पास तुम्हारा पुराना कोट अब भी पड़ा है। और सैमुअल मैसेज में रिप्लाई करके जेक को कहता है, फक यू। इसके बाद जो यूजिन होता है अपने साथ के बंदों को कहता है, आखिर सेकंड एफिलिएट के सारे एग्जीक्यूटिव्स का क्या हुआ? यूजिन के साथ के बंदे कहते हैं, वो सारे के सारे अभी सुरक्षित जगह पे हैं। यूजिन कहता है, बहुत अच्छे। वैसे बिग डील, सेकंड एफिलिएट पे अटैक करना काफी ज्यादा हिम्मत वाला काम था, तो क्या मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है? तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा, आज मैं बिग डील को खत्म करने वाला हूँ। जेक कहता है, ये तो मुझे एक धमकी लग रही है। और जेक अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वर्कर्स के सारे बंदे यहाँ पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया है। अभी यूजिन लोगों का पलड़ा हमसे भारी है, और ऊपर से पहले ही हम लोग फाइट कर करके थक चुके हैं। क्या इस सब से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है? हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी पीछे से सीनू जेक के कंधे में हाथ रख के कहता है, जेक, ये सब कुछ मेरी गलती है। तुम और लड़के यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दूंगा यहाँ से निकलने का। तुम्हारे यहाँ से जाने तक मैं इनको बिजी रखूंगा। वैसे भी हम इतने सालों तक बिग डील की रक्षा करते आए हैं, और आज भी हम बिग डील को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद सीनू गुस्से में यूजिन को कहता है, आखिर तू होता कौन है ये बोलने वाला कि तू बिग डील को खत्म कर देगा? तभी जो यूजिन के साथ का टोपी वाला बंदा होता है वो शीनू के सामने आता है, और यूजिन ये देख के कहता है, ओह डियर, मुझे लगता है उसे एक इंसान मिल गया। तुम्हें पता है, उस बंदे को ताकतवर लोगों से फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आता है, और साथ ही साथ में ये बंदा वर्कर्स का 5th VVIP भी है। इसके बाद जेक सीनू को कहता है, क्या तुम बोल रहे हो कि तुम इन लोगों को बिजी रखोगे ताकि मैं और सारे लड़के यहाँ से निकल सके? क्या मजाक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें दोबारा से खो दूं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। हम में से जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि वो अभी फाइट नहीं कर सकता, वो यहाँ से जा सकता है, और जो यहाँ से नहीं जाना चाहता वो तैयार हो जाओ। अब वक्त है जंग का। सारी की सारी बिग डील तैयार हो जाओ, ये एक जंग है। और जेक अपने ग्लव्स पहन के तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। यूजिन ये सब कुछ देख के कहता है, तो अगर हम इस बारे में भी बात ही कर रहे हैं तो ये एक तरफा मुकाबला है, और इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। बिग डील के सारे मेंबर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम तुम सब के साथ भी वही करेंगे जो हमने सीनू के साथ किया है। हम तुम सबको वर्कर्स में ज्वाइन करवा देंगे। और अभी सारे वर्कर्स भी तैयार हो जाते हैं फाइट करने के लिए। अभी जो सैमुअल होता है जेक की तरफ बढ़ रहा होता है, और अपने मुंह से सिगरेट फेंक के कहता है, कितनी शर्मनाक बात है जेक, तुझे शीनू अभी अभी मिला था, और अब तुझे शीनू को गुड बाय कहना होगा। और जेक और सैमुअल अभी एक दूसरे के बस मुक्के बजाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी इन्हें एक आवाज आती है। कोई कहता है, मुझ पे, वो सब मुझ पे, तुम सब की आंखें मेरे ऊपर होनी चाहिए। लगता है मैं बिल्कुल आखिरी मौके पे यहाँ पे पहुंचा हूँ। अभी हम देखते हैं जो टॉम ली होता है यहाँ पे मास्क पहन के खड़ा होता है, और उसको ऐसा लग रहा होता है कि कोई भी उसको पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जो यूजिन होता है वो कहता है, तुम तो टॉम ली हो, है ना? इसके बाद टॉम अपने मास्क को खुद ही तोड़ देता है और कहता है, एक मिनट, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? यूजिन कहता है, क्या तुम यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए आए हो? लेकिन आज मैं तुम्हें हायर नहीं करना चाहता। प्लीज तुम यहाँ से जा सकते हो। हम तुम्हारे बिना भी बिग डील को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और जेक टॉम को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये है कौन? ये आदमी देखा देखा लगता है मुझे। लेकिन तभी टॉम कहता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो यूजिन? मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। यूजिन कहता है, एक्सक्यूज मी, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? इसके बाद टॉम डैनियल को किसी चूहे की तरह उठाता है और कहता है, मेरा आज का क्लाइंट ये है, ये वो बंदा है जिसने आज मुझे हायर करा है। यूजिन कहता है, क्या तुम्हें हायर करा है? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? इसके बाद हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डैनियल ने टॉम ली को कैसे हायर करा। जो डैनियल होता है वो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में जाता है, जहाँ पे वो टॉम ली के सामने बहुत सारे पैसे रख देता है। टॉम ये सारे पैसे देख के कहता है, तो ये सारा पैसा तुम्हारा है, और इस पैसे के साथ तुम मुझे हायर करना चाहते हो? डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं यही करना चाहता हूँ। टॉम कहता है, और ये सारे के सारे पैसे नकली नहीं है ना? डैनियल कहता है, ऑफ कोर्स ये नकली नहीं है। टॉम कहता है,
तुझे देख के तो ऐसा लगता है जैसे तू हाई स्कूल में पढ़ता है। आखिर तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? डैनियल कहता है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है इस पैसे को कमाने के लिए। टॉम कहता है, इतनी कम उम्र में इतना सारा पैसा कमा लिया, इम्प्रेसिव। लेकिन असल में जो डैनियल होता है उसको ये सारा का सारा पैसा स्टीव हॉन्ग ने दिया होता है। टॉम कहता है, तो तुम बोल रहे हो ये पैसा नकली नहीं है, क्योंकि मुझे बाद में कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। तो ठीक है, चलो अब काम की बात करते हैं। तो बताओ तुम मुझे किस चीज के लिए हायर करना चाहते हो? डैनियल कहता है, वो दरअसल इसके ऊपर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जल्द ही मुझे वर्कर्स किडनैप करने वाले हैं। तो क्या तुम मेरे लिए सेकंड एफिलिएट को तबाह कर सकते हो? टॉम कहता है, नहीं। डैनियल कहता है, आपका बहुत बहुत क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? लेकिन क्यों? ये व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है ना? मुझे तो लगा था तुम हर काम करते हो अगर तुम्हें क्लाइंट पैसा देता है। टॉम कहता है, हाँ तुम गलत नहीं हो, लेकिन यहाँ पे बात भरोसे की है। डैनियल कहता है, क्या भरोसा? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? टॉम कहता है, वर्कर्स और मेरा रिश्ता काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, तो अगर अभी मैं तुमसे ये पैसा ले लेता हूँ और उनकी सेकंड एफिलिएट को तबाह कर देता हूँ, तो आगे चल के मुझे कौन हायर करेगा? भले ही मैं पैसा लेके काम करता हूँ, लेकिन ये करना मेरे लिए भी सही नहीं रहेगा। और अगर तुम्हें फ्रैंकली कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें पहले कभी भी नहीं देखा। वर्कर्स हमारे काफी जरूरी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम करते रहते हैं, और तुम हमें उन्हें ही तबाह करने के लिए बोल रहे हो। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं अपने सोने के बत्तख को खुद ही मार दूं। डैनियल कहता है, तुम्हारा मतलब सोने की मुर्गी से है ना? तो ठीक है, कम से कम उनसे फाइट करने में हमारी मदद तो कर ही सकते हो तुम। टॉम नोट की एक गड्डी चुराते हुए कहता है, नहीं मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। डैनियल कहता है, तो कम से कम तुम हमारी वहाँ पे सुरक्षा तो कर सकते हो। टॉम कहता है, नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता। डैनियल कहता है, मेरे पैसे चुराना बंद करो, उन्हें वहीं पे रखो। टॉम नोट की गड्डी वापस से वहीं पे रखता है और कहता है, अरे तुमने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद डैनियल कहता है, तुम मेरी हर रिक्वेस्ट को मना कर रहे हो, क्या कुछ ऐसा है जो तुम कर सकते हो मेरे लिए? टॉम कहता है, एक चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, वो है रेड लाइट ग्रीन लाइट। डैनियल कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? टॉम कहता है, जब तुम सब मुसीबत में होंगे मैं उस वक्त में वहाँ पे आऊंगा और वर्कर्स के साथ एक छोटा सा गेम खेलूंगा। मतलब कि मैं बस एक छोटा सा गेम ही खेलूंगा वहाँ पे आके, और कुछ भी नहीं। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और वादे के मुताबिक जो टॉम ली होता है अभी यहाँ पे आ जाता है और वर्कर्स को कहता है, तो ठीक है, अभी है रेड लाइट। तुम सबको पता है ना रेड लाइट और ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है? अभी क्योंकि रेड लाइट है और इसलिए अगर तुम में से अभी कोई भी हिला तो मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए हिलना मत, ये रेड लाइट है। लेकिन तभी वर्कर्स का एक बंदा टॉम ली की तरफ चलता हुआ आता है और कहता है, बेवकूफ बूढ़े आदमी, यहाँ पे बकैतियाँ करना बंद करो। लेकिन टॉम अपने पंजे से इस बंदे के ऊपर एक अटैक करता है जिससे इसके सारे के सारे कपड़े फट जाते हैं। अभी ये बंदा पूरी तरह से नंगा हो गया होता है और टॉम इसको देख के कहता है, अरे इसका तो काफी छोटा है, क्योंकि तुम रेड लाइट में भी हिले, इसलिए अब वक्त है तुम्हें सजा देने का। अभी जो टॉम होता है इस बंदे के गाल में अपनी एक उंगली रखता है। ये बंदा कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? सर एक मिनट रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप? ये अपनी उंगली से मेरा सर घुमा रहा है। और जो टॉम होता है अपनी एक उंगली से ही इस बंदे की ठुड्डी तोड़ देता है। और ये देख के वर्कर्स के सारे बंदों की हालत खराब हो जाती है। अभी इनमें से एक बंदा कहता है, उस आदमी ने हमारे उस बंदे की एक ही उंगली से उसकी ठुड्डी तोड़ दी। और क्योंकि जो ये बंदा होता है डर के मारे कांप रहा होता है, तो इसका मतलब ये भी हिल रहा है। इसलिए टॉम अपना हाथ इसके सर पे रख के कहता है, तुझे पकड़ लिया मैंने, मैं अब तक तुम में से 2 लोगों को पकड़ चुका हूँ। लगता है आजकल के बच्चे ये नहीं जानते कि ऐसे गेम कैसे खेले जाते हैं। और टॉम अभी इस बंदे की मुंडी घुमा देता है, यानी कि इसकी मुंडी तोड़ देता है। इसके बाद टॉम बिग डील गैंग को कहता है, बिग डील तुम लोग घर क्यों नहीं चले जाते? मैं सिर्फ यहाँ पे वर्कर्स के साथ खेल रहा हूँ। तभी जो डैनियल होता है जेक के पास आता है और कहता है, जेक तुम सब घर चले जाओ। जेक कहता है, क्या तुम हमें ये बोल रहे हो कि हम बिना ट्राई करे ही यहाँ से डर के भाग जाएं? और वो भी उस हरामखोर से डर के भागे जिसने सीनू की ऐसी हालत करी है, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। डैनियल कहता है, तो तुम उन सबसे फाइट करने वाले हो? सच बताओ, अभी तुम्हारी जैसी कंडीशन है, क्या तुम ऐसी कंडीशन में वर्कर्स को हरा सकते हो? बड़ी मुश्किल से तुम सीनू को ढूंढने में भी कामयाब हुए हो, क्या तुम उसे दोबारा से खोना चाहते हो? अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो सिर्फ सीनू ही नहीं, तुम अपने बाकी के काफी सारे लोगों को खो सकते हो। देखो जेक, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम हार मान लो इनसे, मैं बस ये कह रहा हूँ ये जंग अगले दिन का इंतजार कर सकती है, ये दूसरे दिन भी हो सकती है। तभी शीनू जेक के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, जेक वो सही बोल रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, मुझे पोर्क खाना है और राइस सूप पीना है, और एक बार फिर से मैं बिग डील की सड़क को देखना चाहता हूँ। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात,
ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें करनी है ना? जेक कहता है ठीक है मैं समझ गया। डैनियल पार्क सुनो। डैनियल कहता है हाँ बोलो। जेक कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जब कभी तुम मुसीबत में हो तो तुम मुझे याद कर सकते हो। बिग डील अब तुम्हारे साथ है। और ये कहते हुए जेक और जेक के साथ के बंदे यहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही जेक टॉम ली के बगल से गुजरता है तभी टॉम कहता है तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह हो। जेक पीछे पलटता है और कहता है क्या तुम मेरे फादर को जानते थे? टॉम कहता है ऑफ कोर्स मैं उन्हें जानता हूँ, मैं गैब्रियोन किम के सारे बच्चों को जानता हूँ। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे फादर और मैं साथ नहीं रहा करते थे। जेक कहता है क्या अभी अभी तुमने कहा कि तुम मेरे फादर के बाकी के बच्चों को भी जानते हो? टॉम एक स्माइल के साथ कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया क्या? तुम्हारे पैदा होने के बाद से ही गैब्रियोन थोड़ा सा सुधर गया था। आसान शब्दों में जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है तुम गैब्रियोन की अकेली औलाद नहीं हो। जेक कहता है कि क्या इसका क्या मतलब है? लेकिन अभी जेक के साथ के बंदे कहते हैं जेक चलो हमें चलना होगा। और जेक को यहाँ से जाना पड़ता है। बिग डील के यहाँ से जाने के बाद जो टॉम होता है वर्कर्स को कहता है तो वर्कर्स अब तुम क्या करोगे? क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? अरे हाँ अभी भी रेड लाइट हो रही है ना, तुम हिल नहीं सकते। अभी जो यूजिन होता है एक ही पोजीशन में खड़ा होता है और कहता है मिस्टर टॉम ली व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बॉस, आखिर इस सब का क्या मतलब है? टॉम कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मैं वर्कर्स के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे एक समाधान के साथ आया हूँ। यूजिन कहता है क्या तुम हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हो? अभी हमारे पास मौका था बिग डील को तबाह करने का, लेकिन तुम्हारे बच्चों वाले गेम की वजह से वो मौका हमारे हाथ से चला गया और दोबारा से शिनुहान को हमने खो दिया जो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। टॉम इनकी तरफ पलट के कहता है हा ये तो बहुत बुरा हुआ, इसीलिए तुम्हें चीजों को काफी अच्छे से देखना चाहिए। लेकिन तभी जो यूजिन के साथ का वीवीआईपी होता है वो टॉम के मुंह पे उछल के एक लात मारता है। इसके बाद यूजिन कहता है ओह डियर मैं तुम्हें बता दूं वो जो बंदा है जितना ताकतवर उसका अपोनेंट होता है उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल वो हो जाता है। मेरे पास अब भी एक रास्ता है जो हमारी खोई हुई जगह है उसको भरने का। टॉम ली व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर एक ऐसा ग्रुप है जो पैसों के लिए काम करता है और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के अंदर तुम्हारे एम्प्लॉयज भी आते हैं। अभी अगर हम तुम्हारा यहाँ पे काम तमाम कर दें और तुम्हारे एम्प्लॉयज को पैसों का लालच दे के अपने साइड मिला लें तो तुम्हारे सारे के सारे बंदे मेरे हो जाएंगे, है ना? अभी जो वर्कर्स के सारे बंदे होते हैं टॉम ली को घेर लेते हैं। इसके बाद यूजिन दोबारा से कहता है मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग तुम्हें फाइटिंग प्रोडिजी क्यों कहते हैं। हमने तो तुम्हें आज तक ठीक से फाइट करते हुए भी नहीं देखा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कोई फाइटिंग प्रोडिजी नहीं हो, तुम एक बकवास प्रोडिजी हो। टॉम ली कहता है तो क्या तुम कोशिश करना चाहते हो? तुम सब कोशिश करके मुझे हराना चाहते हो? टॉम अभी फाइट करने के लिए अपने सारे कपड़े निकाल देता है और कहता है तुम्हारी बातों से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओह यूजिन मैं यहाँ पे समझदार बनने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को ना मारूं। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम ये देख क्यों नहीं पाए। सच में मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ। मुझे इतना बुरा लगा कि अब मैं तुम्हारे पोपट देखना चाहता हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा अपने सारे कपड़े निकालो तुम सब। और टॉम ली अभी फाइनली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मुझे लगता है कि शायद टॉम ली को बिना कपड़ों के फाइट करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। चलो वो खुद कपड़े ना पहने तो सही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सामने वाले भी कपड़े ना पहने उसको ये चाहिए। तो खैर टॉम ली द फाइटिंग जीनियस अब एक्शन मोड में आ चुका है और टॉम ली के सामने अभी है वर्कर्स। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो जिस किसी ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।